स्वागत है आपका YRS हिंदी कहानी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी शिकायत है दोस्तों। आप हमारी कहानियां दिल से सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, मगर न तो लाइक करते हैं न सब्सक्राइब। सोचिए, जब आप बस एक बटन दबाकर हमें थोड़ा सा सहयोग देते हैं तो वही हमें हिम्मत और जोश देता है कि हम और भी अच्छी, दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपका ये छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। धन्यवाद। अब आते हैं आज की कहानी पे, जिसका नाम है गलत रास्ते का शापित चक्रव्यूह। राजस्थान की तपती दोपहर थी। सड़क पर लू की लहरें नाच रही थीं और सूरज आसमान में आग उगल रहा था। एक पुराना, घिसा पिटा लेकिन मजबूत ट्रक धूल उड़ाता हुआ जयपुर से जोधपुर की ओर जा रहा था। ट्रक के अंदर बैठा था राम सेवक, एक अनुभवी और समझदार ट्रक ड्राइवर जिसकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी। साथ में था उसका जवान खलासी चंदू, जिसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल थी। राम सेवक की आंखों में अनुभव की चमक थी, जबकि चंदू की आंखों में रोमांच की चिंगारी। दोनों ने साथ में सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं की थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की यात्रा उनके जीवन की सबसे खौफनाक रात बन जाएगी। सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जहां उन्होंने खाना खाया। ढाबे वाले बूढ़े आदमी ने कहा, आज मत जाना उस रास्ते से जो खेतों के बीच से जाता है। कई बार लोग उस रास्ते में गुम हो जाते हैं। कहते हैं वहां कुछ अजीब है। राम सेवक ने हल्की मुस्कान दी। अजीब तो हर जगह होता है बाबूजी। ट्रक चलाना है तो डर को जेब में रखना पड़ता है। बूढ़ा चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक डरपोक चमक रह गई। खाना खत्म कर राम सेवक और चंदू वापस ट्रक में चढ़े और फिर गूगल मैप पर देखा। एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया जो करीब 50 किलोमीटर की दूरी बचा रहा था। चंदू बोला, भैया यही पकड़ लो, जल्दी पहुंच जाएंगे। राम सेवक ने थोड़ी देर सोचा और फिर ट्रक को मोड़ दिया उस कच्चे रास्ते की तरफ, और यहीं से शुरू हुआ उनका शापित सफर। रास्ता शुरू में तो ठीक था, मिट्टी का लेकिन समतल। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद हवा में अजीब सी गंध आने लगी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए फूलों और लोबान की मिली-जुली बू। ये कैसी गंध है? चंदू ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, शायद खेतों में कुछ जला रहे हैं, राम सेवक ने कहा, लेकिन उसके खुद के माथे पर पसीना आ गया। आगे जाकर उन्हें एक टूटा फूटा पुराना बोर्ड मिला जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आगे जाना मना है, यह इलाका शापित है। चंदू ने घबरा कर कहा, भैया। तभी राम सेवक ने कहा, किसी गांव का डर फैलाने वाला बोर्ड होगा, हम चलते हैं। और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, घना जंगल शुरू हो गया। सूरज छिपने लगा और अंधेरा घिरने लगा। बहुत जल्दी, बहुत अस्वाभाविक रूप से रास्ते में एक वीरान, धुएं से घिरा मैदान आया। ट्रक धीमा हुआ क्योंकि सामने कुछ पत्थर और लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। राम सेवक ने ट्रक रोका और दोनों नीचे उतरे। ये क्या जगह है? चंदू ने फुसफुसाकर कहा। चारों तरफ राख, अधजली लकड़ियां और कुछ अधजली अस्थियां बिखरी थीं। यह श्मशान था, लेकिन कोई सामान्य श्मशान नहीं। राम सेवक ने कहा, लगता है पुराना है, कोई इस्तेमाल नहीं करता अब। लेकिन तभी एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। एक औरत की चीख जो दर्द से कराह रही थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। चंदू कांप उठा। भैया चलो यहां से। राम सेवक ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन एक बार में नहीं चला। 2 बार, 3 बार, और तभी ट्रक के शीशे पर खून से लिखा एक शब्द उभरा, मत जाओ। ट्रक किसी तरह स्टार्ट हुआ और दोनों ने गाड़ी दौड़ा दी। चारों ओर अब गहरा अंधेरा छा चुका था। ट्रक की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी। रास्ता कच्चा, संकरा और घुमावदार था। आसपास कोई घर, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। लगभग 20 मिनट बाद सामने एक अजीब सी रचना दिखी। पुराना टूटा हुआ एक मंदिर जो आधा जंगल में छुपा हुआ था। ऊपर एक टूटती हुई घंटी हवा में हिल रही थी। मंदिर की दीवारों पर काले धब्बे, रक्त जैसे निशान और कुछ पुराने यंत्र बने हुए थे, जैसे यह कोई तांत्रिक अनुष्ठान स्थल हो। राम सेवक ने ट्रक रोका। देखें जरा, यह मंदिर किस चीज का है? चंदू घबराया हुआ था। भैया ये मत करो, ये जगह सही नहीं लग रही।
हम रास्ता भटक गए हैं। अगर यहाँ कोई हो जो हमें सही रास्ता बता सके तो अच्छा होगा ना चंदू। दोनों ट्रक से उतरे और मंदिर के सामने पहुंचे। अंदर एक काले कपड़े पहना बूढ़ा तांत्रिक बैठा था, आंखें बंद, ध्यानस्थ। बाबा, राम सेवक ने धीरे से पुकारा। बूढ़ा तांत्रिक धीरे से बोला, तुमने सीमा पार कर ली है, अब वापसी नहीं कर पाएगा। चंदू कांपते हुए पीछे हटा। क्या मतलब? तांत्रिक ने आंखें खोली, लाल चमकदार आंखें। यह रास्ता जीवितों का नहीं, यह उन रूहों का इलाका है जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। जिसने भी इस जंगल में कदम रखा वापस नहीं लौटा। तुम भी अब उस चक्रव्यूह का हिस्सा बन चुके हो। राम सेवक ने साहस जुटाया और बोला, पर कोई रास्ता तो होगा। बाबा ने कहा, एक ही रास्ता है, श्मशान की अंतिम चिता को आग देना। पर ध्यान रहे, वो चिता जलती नहीं, वो जलाती है। राम सेवक और चंदू मंदिर से लौटे, लेकिन ट्रक अब वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। न इंजन स्टार्ट हो रहा था, न मोबाइल में नेटवर्क। चारों ओर से पेड़ हिलने लगे, अजीब अजीब आकृतियां हवा में बन रही थीं। बीच बीच में एक बूढ़ी औरत की चीख, बच्चों की हंसी और किसी के घिसटने की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक चंदू चिल्लाया, भैया वो देखो! एक पेड़ के नीचे एक आदमी बिना सिर के खड़ा था, हाथ में मशाल और उसकी गर्दन से धुआं निकल रहा था। फिर वो गायब हो गया। राम सेवक ने चंदू का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ते हुए ट्रक के अंदर लौटे। ट्रक अपने आप हिलने लगा, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। अचानक एक लड़की की आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ। और एक छोटी बच्ची ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। राम सेवक ने ब्रेक मारा, लेकिन जब नीचे उतरे वहां कोई नहीं था। आखिरकार दोनों फिर उसी श्मशान तक लौटे। उन्हें याद आया, बाबा ने कहा था कि अंतिम चिता को जलाना ही मुक्ति का रास्ता है। वो चिता जो अधजली थी अब भी वहीं थी। राख के नीचे से धीमा धुआं निकलता रहा। राम सेवक ने पेट्रोल निकाला और लकड़ियों पर डाला। माचिस जलाने लगे, पर हर बार जैसे हवा उसे बुझा देती। कुछ तो है यहाँ, कोई है जो ये नहीं चाहता कि हम यहाँ आग जलाएं। तभी एक तेज हवा चली और चिता के पास वही बूढ़ा तांत्रिक प्रकट हो गया और बोला, चिता को जलाने के लिए सिर्फ आग नहीं, बलिदान चाहिए। कैसा बलिदान? राम सेवक ने पूछा। बाबा ने कहा, तुम्हारे बीच से किसी एक को स्वेच्छा से खुद को इस चक्रव्यूह को सौंपना होगा। चंदू कांपने लगा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। भैया कुछ करो। राम सेवक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने चंदू की ओर देखा और खुद आगे बढ़ गया। अगर किसी की कुर्बानी चाहिए तो मैं दूंगा। चंदू बच्चा है, उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है। बाबा मुस्कुराया, तुम्हारी आत्मा मजबूत है, लेकिन देखो, अग्नि तभी स्वीकारेगी जब सच्चा बलिदान हो। राम सेवक चिता के पास खड़ा हो गया। चंदू ने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा आपको मरने के लिए। राम सेवक की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर साहस था। चंदू, तू मेरे बेटे जैसा है, तुझे जिंदा रहना है और ये रास्ता तुझे नहीं छोड़ेगा जब तक कोई इसे शांति न दे। उसने खुद अपने गले में पड़ा तावीज निकाला, जो उसकी मां ने उसे कभी यात्रा की सुरक्षा के लिए दिया था, और चिता में रख दिया। फिर चुपचाप उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और अग्नि को पुकारा। तभी तेज बिजली कड़की और हवा ने अपना रूप बदल लिया। धूल, राख और अधजले चेहरे हवा में घूमने लगे। तांत्रिक चिल्लाया, बलिदान स्वीकार किया गया है। चिता अपने आप जल उठी, एक ऐसी ज्वाला में जो नीली और काली थी। उसमें से निकलती चीखें अब आसमान को चीर रही थी और राम सेवक मुस्कुराते हुए उसमें समा गया। चंदू जोर से चिल्लाया, भैया! लेकिन अगली ही पल सब शांत हो गया। अचानक चारों ओर उजाला फैल गया। सूरज की पहली किरणें आसमान से उतरीं और जंगल की स्याही को चीरती हुई जमीन पर पसर गईं। ट्रक अब वहीं खड़ा था, वैसा ही, लेकिन अब इंजन में आवाज थी। चंदू हक बकाया सा ट्रक के पास गया, दरवाजा खोला और उसमें कुछ देखा। सीट पर राम सेवक का ताबीज रखा था और साथ में एक कागज पर कुछ लिखा था, तू जिंदा रह और किसी को यह रास्ता मत दिखाना। ये मुक्ति सिर्फ एक बार मिलती है। राम सेवक। चंदू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार ट्रक पहली बार में ही स्टार्ट हो गया, जैसे उस पर से किसी भारी बोझ का साया हट चुका था।
वह चुपचाप उसी रास्ते से बाहर निकला। हाईवे पर पहुंचने में कई घंटे लगे, लेकिन जब वह पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। पेट्रोल पंप, पुलिस चौकी, गांव, सब वहां था। जब वह वापस उसी ढाबे पर पहुंचा जहां से यात्रा शुरू हुई थी, तो बूढ़ा ढाबे वाला उसे देखकर चौंक गया। तू तू जिंदा कैसे बचा? वो बड़बड़ाया। चंदू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठकर पानी पिया। राम सेवक कहाँ है? बूढ़े ने पूछा। चंदू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया। बूढ़ा समझ गया और बोला, उसने तुझे बचा लिया। कई साल बीत गए। चंदू अब खुद एक ट्रक ड्राइवर बन चुका था। उसके पास वही पुराना ट्रक था, राम सेवक वाला। लेकिन आज भी जब वो रात के सफर पर निकलता है, तो कभी कभी उसे अपने दाएं तरफ से कोई कहता सुनाई देता है, सीट बेल्ट बांध ले चंदू, आगे मुड़ खतरनाक है। और ट्रक का स्टीयरिंग कभी कभी अपने आप घूम जाता है, जैसे कोई पुराना साथी अब भी उसे रास्ता दिखा रहा हो। और उस कच्चे रास्ते की ओर वो आज भी नजर नहीं डालता, क्योंकि उसे मालूम है वो रास्ता अब भी वही है, रूहों का रास्ता, चक्रव्यूह, जहां से मुक्ति सिर्फ एक बार मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।